हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफिस में। पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने AAI ATC के प्रीवियस ईयर को देखा था, जिसमें 27 जुलाई 2022 को होने वाले फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट का पेपर हम लोगों ने देखा था। इस वीडियो लेक्चर के अंतर्गत हम लोग 27 जुलाई 2022 को थर्ड शिफ्ट में होने वाले पेपर को देखेंगे, कि किस सब्जेक्ट से, किस चैप्टर से किस टाइप के प्रश्न आ रहे हैं और उनका एक बेहतरीन एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे ये 27 जुलाई का थर्ड शिफ्ट है 4:30 से 6:30। ठीक है ना। तो उसमें सबसे पहले जो है इंग्लिश है। इंग्लिश में आप देखिए सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, ये आपका इरर का क्वेश्चन है। ठीक है ना। दूसरा उसके बाद यहाँ पे आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में इसको चेंज करना दिया हुआ है, उसको चेंज करना है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश का ही है। उसके बाद चौथा क्वेश्चन ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स है, जो कि आर्टिकल से दिया हुआ है। ठीक है ना। उसके बाद एंटोनिम्स ये दिया हुआ है एक इन्फेरियर का। उसके बाद ये आपका PQRS यानी कि इसमें सिलेक्ट करना है। ठीक है ना, कौन अलग है उसमें से। ठीक है, ये आपका इसमें से भी वही चुनना है कि कौन फिट नहीं बैठता इस पैराग्राफ में। ठीक है ना, मतलब इसमें तीन जो है किसी एक टॉपिक से होंगे और चौथा किसी दूसरे टॉपिक से होगा। ठीक है ना, तो उसी पे ये क्वेश्चन है। ठीक है, और यहाँ पे भी ये इरर का क्वेश्चन है। ठीक है ना। उसके बाद 9 नंबर में देखिए ये भी आपका फिल इन द ब्लैंक्स का। ठीक है, उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन जो है ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, उसके बाद ये इडियम्स का है क्वेश्चन। ठीक है ना। उसके बाद आपका ये भी फिल इन द ब्लैंक्स। उसके बाद ये आपका आर्टिकल का फिल इन द ब्लैंक्स है। उसके बाद सिनोनिम्स दिया है एमिएबल का। उसके बाद 15 नंबर में क्वेश्चन भी वही वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। उसके बाद ये फिल इन द ब्लैंक्स है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं ये प्रोवर्ब का क्वेश्चन है। ठीक है ना। उसके बाद ये देखिए आपका उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में दिया हुआ है, शायद उसको चेंज करना है। ठीक है, उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन ये भी आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का है, मतलब बेंड का पूछ रहा है कि कौन होगा। ठीक है ना इसमें। तो यहाँ पे आपका 20 जो इंग्लिश के क्वेश्चन आते हैं वो आप देख सकते हैं। ठीक है ना, हाफ ग्रामर है और हाफ इसमें देख सकते हैं कि वोकेब से क्वेश्चन। ठीक है ना, कॉम्प्रिहेंशन भी 2-3 थे। ठीक है, अब आइए हम लोग जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में देखते हैं। ठीक है ना, तो इसमें आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन, फिर ये दूसरा देखिए ये आपका सिटिंग अरेंजमेंट का है, तीसरा भी सिटिंग अरेंजमेंट, चौथा भी सिटिंग अरेंजमेंट का है, ये भी अरेंजमेंट का ही क्वेश्चन है। ठीक है ना। बाद ये आपका बेसिक कैलकुलेशन, उसके बाद ये भी सिटिंग अरेंजमेंट, उसके बाद ये साइलोगिज्म है। ठीक है, उसके बाद ये नंबर सिस्टम बेसिक, उसके बाद ये भी आपका मान के चलिए कि वही सिटिंग अरेंजमेंट है, फिर ये भी अरेंजमेंट का ही क्वेश्चन, फिर ये आपका इक्वलिटी, उसके बाद ये आपका ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, उसके बाद ये आपका कोडिंग का क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग, उसके बाद ये डायरेक्शन। तो यहाँ पे हमारा 15 जो है रीजनिंग खत्म हुआ। ठीक है ना। तो इसमें आप ज़्यादा देख रहे हैं कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा जो क्वेश्चन है वो सिटिंग अरेंजमेंट से, मतलब 5 से 6 क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट के हैं। ठीक है ना। उसके बाद ये जनरल एम्पलीट्यूड एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी। इसमें देखिए आपका ये आपका स्पीड का है, टाइम स्पीड। उसके बाद ये क्वेश्चन आपका बेसिक कैलकुलेशन है। उसके बाद ये भी आपका एवरेज का क्वेश्चन है। ठीक है ना। उसके बाद ये आपका रेट से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है ना। उसके बाद ये आपका मेंसुरेशन, उसके बाद ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन, डिस्काउंट से रिलेटेड, ये बेसिक कैलकुलेशन दिया है, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस, ये आपका फिलिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपका 9 हुआ। ठीक है ना। उसके बाद ये आपका DI का क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद ये भी आपका
प्रॉफिट एंड लॉस और परसेंटेज से रिलेटेड है। ये भी आपका DI। उसके बाद ये क्वेश्चन आपका, ये भी आपका क्वेश्चन जो है वो मेंसुरेशन का क्वेश्चन हो गया। उसके बाद ये देखिए प्रॉफिट एंड परसेंटेज। उसके बाद ये टाइम एंड वर्क का है, ठीक है। तो यहाँ पर लेकर हमारे टोटल जो है 15 क्वेश्चन समाप्त हुए। इसमें आप ज़्यादा देख रहे हैं कि परसेंटेज से क्वेश्चन है, ठीक है ना। ठीक है, कुछ टाइम एंड वर्क का है, कुछ मेंसुरेशन भी है 2-3, ठीक है ना। बाकी हमारा जनरल नॉलेज है, ठीक है ना। गोदावरी का कौन ट्रिब्यूटरी रिवर है वो पूछ रहा है, ठीक है ना। उसके बाद आपका ये आपका यंग्स एक्सपेरिमेंट से क्वेश्चन एक दिया है, ठीक है ना। उसके बाद ये भारत का जो है बंदरगाह की उसका कितना लंबाई होता है वो पूछ रहा है। 4 मीनार कहाँ है वो पूछा है इसमें, ठीक है ना। उसके बाद कॉपर सल्फेट और कॉस्टिक सोडा को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, ये इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। ये मौलाना अबुल आज़ाद ट्रॉफी जो है वो किस लिए दिया जाता है। उसका भारत सेवक समाज की स्थापना किसने किया था, इसके बारे में पूछा हुआ है, ठीक है ना। और मैकमोहक लाइन जो है वो किन देशों के बीच है, तो इंडिया चाइना के बीच है ये, ठीक है ना। तो यहाँ पे फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं, प्रेसिडेंट को बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद ये आपका इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा 10 क्वेश्चन हो गया है। जीएस में क्या है कि 10 क्वेश्चन ही पूछ रहा है, लेकिन जीएस का जो फील्ड है वो बहुत ही ज़्यादा है, तो इसका कोई लिमिट नहीं है क्या पूछ सकता है, ठीक है। लेकिन बेसिक क्वेश्चन है, ज़्यादा बहुत ही टफ क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। अब भाई हम लोग देखते हैं डिसिप्लिन रिलेटेड जो 11th के 11th-12th का जो मैथमेटिक्स और फिजिक्स से क्वेश्चन जो होता है, टोटल मिला के 60 यानी 30-30 रहता है। उसमें हम लोग देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन है, देखिए आपका एरिया निकालने को कह रहा है, ठीक है ना। तो ये इंटीग्रेशन का बहुत ही बेसिक क्वेश्चन। उसके बाद ये मास एनर्जी इक्विवेलेंस से ये क्वेश्चन है, E बराबर mc स्क्वायर से ये क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है ना। पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन अगर का रेस्ट मास से कितनी एनर्जी हम लोग बना सकते हैं, ठीक है ना। तो E = mv स्क्वायर लगाएंगे तो उससे बन जाएगा क्वेश्चन। उसके बाद ये आपका डायरेक्शन कोसाइन पूछ रहा है। उसके बाद ये आपका डोमेन पूछ रहा है, पहले इसको इंटीग्रेट करेंगे उसके बाद, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये एनर्जी से रिलेटेड प्रॉब्लम है। उसके बाद ये एरिया का क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद ये आपको देखिए कि एडजॉइंट यानी कि मैट्रिक्स स्टेटमेंट का क्वेश्चन हो गया। उसके बाद ये आपका देखिए परमुटेशन कॉम्बिनेशन हो गया। उसके बाद ये इलेक्ट्रिक फील्ड का क्वेश्चन है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछ रहा है, E = mc सॉरी जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई = होता है E cos थीटा, उस पर ये क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है ना। ये आपका LC सर्किट से क्वेश्चन है, ठीक है ना। L और C दिया हुआ है और इसमें एनर्जी स्टोर्ड पूछ रहा है, ठीक है ना। और फ्रीक्वेंसी पूछ रहा था। उसके बाद इसमें मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है लोकल इसका, ठीक है ना। तो ये डिफरेंशिएशन से क्वेश्चन हो गया। ये आपका एनर्जी का क्वेश्चन, ये एनर्जी है इंडक्टर में कितनी एनर्जी होती है, ½ Li², ठीक है ना, उस पर क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसका A.B पूछ रहा है, तो बेसिक क्वेश्चन एकदम। उसके बाद ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है किसके प्रोपोर्शनल होता है। उसके बाद ये मिरर का क्वेश्चन मतलब ऑप्टिक्स से है, ठीक है ना। उसके बाद ये LCR सर्किट यानी कि AC सर्किट से प्रॉब्लम, ठीक है ना। उसके बाद ये आपका प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन है, ठीक है ना। उसके बाद ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये बोर रेडियस से क्वेश्चन यहाँ पे, ठीक है ना, यानी न्यूक्लियाई का है। उसके बाद यहाँ से एंगल बिटवीन द लाइन पूछ रहा है, ठीक है ना, यानी कि 3D का क्वेश्चन है ये। उसके बाद ये SI क्रिस्टल जो है डोप किया जा रहा है, उसके अनुसार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है ना। तो ये आपका सेमी कंडक्टर का क्वेश्चन हो गया। यहाँ पे इंटीग्रल पूछ रहा है ये, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि सेट का क्वेश्चन, ठीक है ना। सेट और रिलेशन पूछ रहा है कितना बन सकता है। उसके बाद ये फोर्स पूछ रहा है चार्जेस के बीच में, ठीक है ना, कितना होगा टोटल नेट फोर्स। और यहाँ पे ये रेसिस्टिविटी यानी करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन है, ठीक है ना। और यहाँ पे एनर्जी स्टोर्ड पूछ रहा है, भाई जो 1/2 mv² होता है उसी पे ये क्वेश्चन बन जाएगा, सॉरी 1/2 Li² पे बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कोहेरेंट सोर्स दिया हुआ, वेव दिया है, तो उसका रिजल्टेंट इंटेंसिटी पूछ रहा है, ठीक है ना। 2 आइडेंटिकल हैं तो आइडेंटिकल के लिए, ठीक है ना। उसके बाद हमारा क्वेश्चन यहाँ पे
ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को कह रहा है सिंप्लीफाई करने के लिए, बेसिक क्वेश्चन है। उसके बाद ये आपका देखिए यहाँ पे डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन, उसके बाद ये यहाँ पे देख सकते हैं बोर मॉडल ऑफ एनर्जी से क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आप कि ये एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है इस रेशियो में, तो वो उसका वैल्यू पूछ रहा है कितना पे करेगा पॉइंट वो, ठीक है ना। ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से पूछ रहा है कि फ्रिंज बिट की चौड़ाई लैम्डा एस कैपिटल डी ओपन स्मॉल डी होता है। और ये आपका डिफरेंशिएशन से क्वेश्चन हो गया बेसिक, ठीक है ना। उसके बाद ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद कॉस और ये ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक क्वेश्चन। उसके बाद ये अल्फा पार्टिकल से क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्लोजेस्ट अप्रोच का फॉर्मूला पूछा जा रहा है यहाँ से आपसे। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आपका मिरर से क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद ये पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, ठीक है ना। उसके बाद आपका जीनो डायोड का ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। उसके बाद ये इलेक्ट्रिक फील्ड से क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद ये रदरफोर्ड एट क्वार्टरिंग यानी कि एटम से ये क्वेश्चन, ठीक है ना। उसके बाद ये पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा उससे रिलेटेड है, 3D का क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद P और Q का मतलब ये आपका बेसिक सेट से क्वेश्चन है, ठीक है। इंफ्रारेड वेव ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद ये आप क्वेश्चन देख सकते हैं कि आपका ये एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स दिया हुआ है थीटा, तो ये वेक्टर का क्वेश्चन हो गया बेसिक, ठीक है, यानी 12 का हो गया। यहाँ भी आपको मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है, ठीक है ना, किसी पॉइंट पे। उसके बाद ये आपका हाफ लाइफ पूछ रहा है, ठीक है ना, तो ये आपका न्यूक्लियस का क्वेश्चन हो गया। उसके बाद आपका मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है इस क्वेश्चन का, इसमें फंक्शन का। उसके बाद ये फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्वेश्चन हो गया, ये वैल्यू पूछ रहा है 10 315 का, ठीक है। उसके बाद ये आपका फिर से देखिए यहाँ पे पोटेंशियोमीटर का क्वेश्चन दे दिया है, ठीक है ना। उसके बाद फिर ये आपका मैग्नेटिक फील्ड का क्वेश्चन है। उसके बाद फिर से ये आपका मैट्रिक्स का क्वेश्चन है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि इफ़ 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली देन व्हाट द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, ये तो ये आपका प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन हो गया। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि ये आपका EMF पूछ रहा है, ठीक है ना, तो ये भी आपका वही है, 2 सेल का EMF पूछ रहा है, यानी कि पोटेंशियोमीटर से क्वेश्चन है, ठीक है ना, और सॉरी कॉम्बिनेशन ऑफ सेल से क्वेश्चन है, ठीक है ना। उसके बाद आपका ये बाइनरी ऑपरेशन से क्वेश्चन है, ठीक है ना। उसके बाद ये भी बाइनरी ऑपरेशन का ही है। उसके बाद ये 57 नंबर देख सकते हैं यहाँ पे dy/dx पूछ रहा है, डिफरेंशिएशन है। उसके बाद ये ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक फॉर्मूला है, ये उसी पे पूछ रहा है, ठीक है, क्या होगा। उसके बाद वेक्टर के कोलिनियर होने से का क्या होता है, उसका मतलब क्या है वो पूछ रहा है, ठीक है ना। और ये लास्ट क्वेश्चन हमारा फिर ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ज़्यादा जो फिजिक्स और मैथ में फिर क्वेश्चन है इस शिफ्ट में भी आपके इस शिफ्ट में भी क्वेश्चन जो है वो आपका क्लास 12 से ही ज़्यादा क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको हमको लगता है कि एक बेसिक आइडिया मिल गया है। ज़्यादा जो क्वेश्चन है वो क्लास 12 से ही हैं, चाहे वो फिजिक्स हो चाहे वो मैथमेटिक्स हो, ठीक है। तो मैंने तीनों पेपर को अपलोड कर दिया है, ये लेके 3 पेपर हो गए जो 22 में हुए थे 27 जुलाई को। तो तीनों को आप देख सकते हैं, लगभग 10 से 15 मिनट का वीडियो है, और उससे आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा कि इस टॉपिक को आपको किस टॉपिक से ज़्यादा वेटेज है, आपको किस टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा कि हर चैप्टर के लिए मैं एक थ्योरी का वीडियो बना दूँ, जिससे कि हम लोग अच्छे से उसको समझ पाएँ और एक बेसिक तैयारी कर पाएँ, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।